जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ज्योतिर्मय। दोस्तों, आज हम स्वागत करेंगे भारत और पाकिस्तान से। भारत से अभिषेक मिश्रा जी का, लॉ एक्सपर्ट हैं, और सबसे बड़ी बात, रिलीजन के पर्सपेक्टिव में जब लॉ को बताते हैं तो वो गजब ही लेवल होता है। और दूसरा, आरजू काजमी जी का, पाकिस्तान से। आरजू काजमी जी जानी मानी पर्सनैलिटीज, और जिस तरीके से पाकिस्तान और इंडिया के अंदर बराबर, बल्कि इंडिया में ज्यादा इनको एडमायर करने वाले हैं, वो एक अलग ही है। आप दोनों का स्वागत है मेरे चैनल पर। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, आपने बुलाया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच हरी जी, आपने हमें बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। आरजू जी, सवाल आपसे सिंपल। जाकिर नाइक आपके यहाँ आजकल घूम रहा है और रोज ऐसी कंट्रोवर्सी कोई ना कोई क्रिएट हो रही है कि कुछ कहने। कभी वो बच्चियों को प्राइज देने से मना कर देता है, शील्ड देने से मना कर देता है, ट्रॉफी देने से मना कर देता है। कभी वो छोटी छोटी बच्चियों के बाद वो एक लड़की जो उससे सवाल पूछते थे उसके ऊपर चीखने सा लग जाता है। पेडोफिलिज्म को सपोर्ट करता हुआ नजर आता है कि या तो पेडोफिलिज्म और सब चीजें, चलो हम उस चीज को भी करें। हालांकि मैं उस पर ये कहना चाहता था कि अगर तुम, मतलब मैं हालांकि उस मामले में जाकिर नाइक के साथ भी था कि ठीक है, जाकिर नाइक इज अ स्मार्ट पर्सनैलिटी। अब पीडोफाइल में छोटे बच्चे की उम्र कितनी है ये भी डिसाइड करना पड़ेगा। कि अगर आप लगभग 6-7 साल के बच्चे को भी बड़ा मानना शुरू कर दे तो कैटेगरी तो पेडोफाइल की बच्चे की ही नहीं ना। तो फिर तो मतलब 2-3 साल के बच्चे को ही आप बच्चा मानेंगे। खैर कोई बात नहीं। उसका अगला लेवल ये आया कि जब हम यहाँ बात कर रहे, मतलब मैंने वीडियो देखा और उस वीडियो में जाकिर नाइक कह रहा है कि भाई अगर कोई लेडी प्रधानमंत्री बन रही है, तो एक लेडी ने पूछा उनसे, पत्रकार ने, कि लेडी अगर प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनती है तो वो इस्लाम के फेवर में है या नहीं है। कहता है उस देश के मर्द मर गए हैं क्या जो एक औरत को प्रधानमंत्री बना देते हैं। ये जो स्टेटमेंट था, इसने मेरा दिमाग हिला दिया। और मजे की बात ये कि वो पाकिस्तान के अंदर बैठकर शेख हसीना को भी कह रहा है और पाकिस्तान को भी कह रहा है कि अबे तुम्हारे देश के मुसलमान तो मर्द मर गए हैं क्या जो तुम औरत को प्रधानमंत्री बना रहे हो। और उसके बाद कहता है वो बुर्का नहीं पहनती, शरीर को नहीं ढकती, हाथ मिला लेती है, इसलिए वो इस्लाम के खिलाफ है। अब मेरे को आरजू जी आपसे एक बात समझनी है। हमारे यहाँ मॉडर्न मुसलमान हैं कुछ, उसमें हमें ओवैसी के एक स्टेटमेंट को कवर करने की कोशिश करूंगा। हालांकि वो जो मॉडर्न है उसका मैं क्या बताऊं, दोगला है। लेकिन वो कहता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब भारत की प्रधानमंत्री एक मुस्लिम लेडी बनेगी, बुर्का पहने हुए। बुर्का वाली लेडी जो है वो भारत की पीएम बनेगी। अब सवाल तो यही था कि भारत की पीएम बुर्के वाली बनेगी, यानी वुमन को बुर्के में तो रखना ही है। अब सवाल अगला है कि अगर बुर्के में रखेगी तो क्या वो प्रधानमंत्री बनेगी तो क्या वो हाथ मिलाएगी बाकी जितने भी आएंगे उनसे, तो वो ठीक रहेगा? या जाकिर नाइक कह रहा है कि उस देश के मर्द मर चुके हैं क्या जो औरत को तुमने प्रधानमंत्री बना दिया? क्या है ये? और पाकिस्तान वाले झेल कैसे रहे हैं ये बताओ। इस बार तो उसने आपकी एक्स पीएम को ही सुना दिया तसल्ली से। कम वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीपीपी वाले ही शोर मचा दे कि तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी जो एक्स प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो है उसके ऊपर उंगली उठाने की, या मर्द बचे ही नहीं। सर, अब इस तरह के जो अजीब अजीब लोग होते हैं, अब उनको इंसान क्या जवाब दे। वैसे भी बेनजीर भुट्टो जो है वो ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी, बल्कि इस्लामिक वर्ल्ड अगर देखा जाए तो वहाँ की भी पहली प्राइम मिनिस्टर थी। और चाहे हम पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करें ना करें, लेकिन पाकिस्तान के जितने लोग हैं वो बेनजीर को ज़रूर सपोर्ट करते हैं। और यही वजह है कि हमारे यहाँ आपने देखा कि पहली बार चीफ मिनिस्टर जो है वो एक लेडी को बनाया गया है, मरियम नवाज को। ये और बात है कि वो नवाज शरीफ साहब की बेटी हैं तो उनको थोड़ा बहुत एडवांटेज ये मिला। उसके बाद हमारे इस वक्त जो पंजाब की जो स्पोक्स पर्सन है, या समझे जो मीडिया को हैंडल करती हैं, वो भी एक फीमेल है। और पाकिस्तान में इस तरह से कभी हुआ नहीं कि कोई फीमेल जो है उसको आगे ना आने दिया गया हो, सिर्फ फीमेल होने की वजह से। जहाँ तक जाकिर नाइक का ताल्लुक है, इन्होंने बाकी कौन सी बातें ऐसी की हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान को एतराज़ नहीं है। जाहिर है जब यहाँ पर आए तो बहुत बुरी तरह से एक्सपोज हुए हैं
और यही वजह है कि यहाँ पे इनको काफी टफ टाइम देखने को मिल रहा है। ना सिर्फ एक तरह से कुछ थोड़े बहुत जो मॉडर्न किस्म के या ब्रॉड माइंडेड पाकिस्तानी है वो तो टफ टाइम दे ही रहे हैं, लेकिन केपीके जैसा कंजर्वेटिव एरिया, वहाँ की जो फीमेल्स ने वहां से भी उनसे सख्त सवाल किए जिसको वो जवाब नहीं दे पाए और कहने लगे आपको माफी मांगनी चाहिए। मुझे तो ये जो बात कर रहे हैं, आई डोंट नो मुझे यहाँ बोलना चाहिए या नहीं, लेकिन बहरहाल जिस किस्म की बातें जाकिर नाइक कर रहे हैं इनको सुनकर तो मुझे इनके मर्द होने पे शुबा हो रहा है कि जिस तरह की घटिया गिरी हुई बातें ये कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है इस पे तो भारत की तारीफ करनी चाहिए पाकिस्तान को कि ऐसे आदमी को आपने अपनी कंट्री से उठाकर बाहर फेंक दिया। और हम जो लेकर आए तो हो सकता है हम इसलिए लाए हो कि ये एक्सपोज हो जाए, और ये डेली बेसिस पे एक्सपोज हो रहे हैं। ये रोज कोई ना कोई ऐसी बात कर रहे हैं जिसकी वजह से पाकिस्तानी जो है वो इनके पास से हट गए, कोई इनको सुनना नहीं चाहता, कोई इनको लिफ्ट नहीं करा रहा। अब ये किसी ना किसी तरीके से 28 तारीख तक यहाँ पे रहेंगे, 28 तक इन्होंने यहाँ रहना है, और उसके बाद ये हो जाएंगे 9-2-11। और मेरा ख्याल है कि जाते हुए इनकी तशरीफ पे लात भी पड़ेगी, ऐसे नहीं जाने देंगे। या तो जूतों का हार पहन के ये जाएंगे या फिर एक लात तो मतलब बनती है इनके लिए। 19 और 20 को ये इस्लामाबाद आ रहे हैं। मैं कोशिश करूंगी कि कहाँ पे इनका लेक्चर है, एक लेक्चर सुनने के लिए जरा मैं जाऊं और कोई 2-4 सवाल भी कर लूं अगर मौका मिले। लेकिन ये कि लोग इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे, अब तो इनको हेलमेट बनवा लेनी चाहिए, इसलिए कि जूते पड़ने में ज्यादा वक्त नहीं रह गया। अभिषेक भाई, ये जो कुछ भी जाकिर नाइक इस टाइम पर दिखा रहा, बता रहा है, ये मानसिकता है। और नॉर्मली ये मानसिकता हम आरजू जी जो हैं वो पाकिस्तान के पढ़े लिखे सोसाइटी से बिलोंग करती हैं और मॉडर्नाइज्ड माइंडसेट रखती हैं और वुमेन खुद वुमेन होते हुए वुमेन राइट्स के बारे में समझ सकती हैं। लेकिन पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, तालिबान को तो भूल ही जाओ, तालिबान के अफगानिस्तान में तो आरजू सर्वाइव ही नहीं कर पाती, अगर मैं सही समझ पा रहा हूं, भूल ही जाए। हम पाकिस्तान से इस चीज को शुरू करते हैं। पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश, इन तीनों कंट्रीज के अंदर एक बड़ा सेक्शन, बहुत बड़ा सेक्शन, जिसे मैं मौलाना ड्रिवन सेक्शन कहूंगा, या मौलाना की जो विनम है, विशस है, उसका जो जहर है, मौलानाओं के काटा जो मुसलमान है, वो जाकिर नाइक की इस माइंडसेट को सपोर्ट करता है कि यार हम मर्द हैं, हम ही प्रधानमंत्री बनेंगे। बेनजीर भुट्टो या नजमा हेपतुल्ला या शेख हसीना या महबूबा मुफ्ती, इनकी तो इस पूरी इस्लामिक वर्ल्ड में कोई जगह ही नहीं है बुर्के के अलावा, और बाहर तो निकल ही नहीं सकती। तो महबूबा, चाहे इंडिया में महबूबा मुफ्ती हो गई, चाहे नगमा हेपतुल्ला हो गई, चाहे बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना, खालिद, अच्छा मजे की बात, खालिदा जिया भी इसमें ही आ गई, इसी कैटेगरी में आ गई। बांग्लादेश के अंदर तो पिछले 20, मतलब मैं अगर सही से याद कर पा रहा हूं तो 1987-88 के बाद कोई मेल प्राइम मिनिस्टर बना ही नहीं है। या तो शेख हसीना आई है, महबूबा मुफ्ती आई है, वो सॉरी खालिदा जिया आई है। अब जाके एक यूनुस को बैठाया है, छोड़ दिया जाए तो, चाहे पाकिस्तान के अंदर हो गया, और उसके बाद जो सुकर्णो पुत्री जो मेघावती, वो मुस्लिम है, इंडोनेशिया की, वो भी हेड ऑफ द स्टेट है। और वैसे भी अगर देख लिया जाए तो फिर जितने भी प्रोफेसर्स हैं, पत्रकार हैं, इवन इल्हान उमर भी सारे के सारे मतलब किसी कैटेगरी में नहीं आते, और ये लोग उनको कभी अपने बराबर तो सोचते ही नहीं। मानसिकता को दर्शा रहा है, और उसमें फिर इल्हान उमर जैसी लेडीज जो है उसकी दोगलापन भी सामने आ रहा है। जी देखिए, इल्हान उमर का केस तो दूसरा है, वो हेड ऑफ द स्टेट नहीं है। पहले हम हेड ऑफ द स्टेट की बात करते हैं। देखिए, जाकिर नायक को सबसे पहले ये कहना कि वो कंट्रोवर्शियल है, वो ठीक नहीं है। जाकिर नायक इज वोमिटिंग व्हाट ही हैज रेड, ठीक है ना, जो उसने पढ़ा है वो उसको बोले जा रहा है। और बात तो सही है। जरा एक अरब मुल्क बताइए जहां फीमेल हेड ऑफ स्टेट हो। ये भारतीय कल्चर है, इसलिए आपको खालिदा जिया और ये अपने, द थिंग इज दैट हम इनको ये हमारी खमीर है, उससे ये नफरत होकर हमको गाली देते हैं, लेकिन सारा ये हमारा कल्चर फॉलो करते हैं। एक हेड ऑफ स्टेट इन अरबिया बता दीजिए आप, 1400 साल में नहीं मिलेगा आपको।
भारतीय उपमहाद्वीप में मिलेगा, क्योंकि और ये आप देखिए जरा, आपने जो वेस्ट बंगाल, ये बंगाल का जो बांग्लादेश का दिया, वो एक फीमेल सेंट्रिक सोसाइटी है। आप अगर इंडिया के ईस्ट में जाएं, वहां से मैट्रियार्किकल सोसाइटी शुरू हो जाती है, जो शिलोंग में जाते जाते कंप्लीटली, क्योंकि शिलोंग में आपको पता, आप मुझसे अच्छे जानते होंगे, वहां पे लड़कियां इनहेरिट करती हैं प्रॉपर्टी को, लड़के नहीं करते, और लड़के लड़कियों के घर जाते हैं, ठीक है। बांग्लादेश और बंगाल अभी चल रहा है, नौमी का शुभ काल चल रहा है, वो स्त्रियों की पूजा करता है, स्त्रियों की शक्ति को पूजा करता है। इसीलिए खालिदा जिया हो, चाहे अवामी लीग की बेगम शेख हसीना महोदया हो, दोनों मुस्लिम थी, महिलाओं थी। ये कल्चर नहीं हटा सकता ये जाकिर नायक, जो वो कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने ये जो इस्लाम है, ये हिंदू हेट्रेड का इस्लाम है और कुछ नहीं है। इनको इस्लाम का ना तो जाकिर नायक को ई पता है और ना ही किसी और को ही पता है। तुम खुद वेस्टर्न आउटफिट पहन के और टोपी लगा के कह रहे हो कि हम तुम्हें इस्लामिक स्कॉलर हैं। एक अरबी नेता बता दीजिए, या मौलाना या मुफ्ती या ये स्कॉलर जो टाई सूट पहनता है, एक बता दीजिए। द मैन इज अ लिविंग टेस्टिमनी ऑफ व्हाट यू कॉल पैराडॉक्सेस एंड आयरनी। वो तुम टाई लगा रहे हो और तुमको दुनिया को इस्लामी बना रहे हो तुम। अस्तगफिरुल्लाह। आपने कभी सुना है किसी ईरानियन को, किसी अरबी को जो है वो टाई सूट पे बैठ के इस्लामिक ज्ञान दे रहा हो? वो इनकी तशरीफ सुझा देते वहां पे। ये जो है जाकिर नायक, ये एक कोंकणी या मराठी है और वो वही रहेंगे, इससे ज्यादा उनकी सोच नहीं है। और वो जो बात कह रहा है, वो टेक्निकली जिस समाज के लिए कह रहा है, उस समाज के लिए वो सच्चाई है। आरजू जी बता देंगे अगर मैं गलत हूं तो। आरजू जी आप मुझे करेक्ट कर दीजिए, क्या किसी अरबिक सोसाइटी में कोई हेड ऑफ स्टेट रही है? मुझे नहीं याद आ रहा, सवाल ही नहीं पड़ता। जब आप गैर महरम को शक्ल नहीं दिखा सकते तो आप हेड ऑफ स्टेट कैसे बन जाएंगे? ये तो बेसिक लॉ ऑफ द जो रिलीजन है वही कॉन्ट्राडिक्ट। आपको अपनी शक्ल ही नहीं दिखानी, राजा साला अपना शक्ल नहीं दिखाएगा अपने प्रजा को, तो रूल कैसे करेगा? आप इस्लाम, ये अफगानिस्तान का जो रूल आया है वर्चू एंड वाइस लॉ, उसमें उन्होंने कहा है कि महिला जो है वो अगर पब्लिक में है तो ऊंचा बोल नहीं सकती। हाउ कैन यू बी हेड ऑफ स्टेट विद दीज काइंड ऑफ, ये लोग क्या सभी कह रहे हैं गलत है जी, गलत है जी, यही है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड रेनेसा। पाकिस्तान, इंडिया एंड बांग्लादेश शुड गो फॉर रेनेसा। रेनेसा में क्या हुआ था? यूरोप ने अपनी कल्चर, अपना इतिहास, अपना आर्ट, अपना ड्राइंग को वापस लिया था। जब ग्रीस की सड़कों पे एक समय भगवानों की मूर्तियां हुआ करती थी जो तोड़वा दी गई थी, वापस आज पूरा यूरोप आप अगर कहीं जाएंगे, आरजू जी घूमी है, वहां पे मूर्तियां होना वो एक शहर की खूबसूरती की पहचान होती है। दिस इज रेनेसां, यूरोप ने वापस लिया। मगर यूरोप से क्रिश्चियनिटी चली नहीं गई, यूरोप इज आज भी क्रिश्चियन है। द सेम थिंग द इंडियन मुस्लिम्स हैव टू डू। उसको आप स्पिरिचुअल कॉम्पस बनाएं भाई, फॉर गॉड सेक। वरना ये भी कहेंगे कि वो जो कह रहे हैं वो गलत। कब तक गलत 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 इंटरप्रिटेशन का आप चूरन बेचोगे समाज में? सभी गलत बोल रहे हैं तो सही कौन बोल रहा है भाई, वो तो बता दो हमें। सो पॉइंट ये है कि जाकिर नायक जैसे लोग ये समाज में इसलिए चुने जाते हैं क्योंकि बेचारे समाज को ये लगता है कि ये हमें आके पता नहीं क्या ज्ञान दे देगा, क्योंकि हम नहीं पढ़े, हम नहीं जानते हैं। और उसको जेन्युइनली बता दिया गया है कि वहां पे कुछ ऐसी चीज है जिसको तुम जान लोगे तो तुम्हारी सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। वो ढूंढ रहा है बेचारा, कभी जाकिर नायक के पास जा रहा है, कभी कारी के पास जा रहा है, कभी मौलाना, कभी मुफ्ती, उसको कोई नहीं बता रहा। सब कह रहे वो गलत है, वो गलत है, वो बेचारा साधारण सा आदमी परेशान है। तो पॉइंट ये है कि जाकिर नायक जो कह रहा है वो सही कह रहा है, लेकिन वो ये समझ नहीं पा रहा है कि वो भारतीय मुसलमानों से बात कर रहा है। भारतीय मुसलमान अगर अपने इस्लाम को लेकर रिजिड है तो वो अपने भारतीयता को लेकर भी रिजिड है, वो उसको खाली एक्सेप्ट नहीं करता। आज भी आरजू काजमी जी सलवार सूट में बैठी हैं आपके सामने। पाकिस्तान इतना होने के बाद भी सलवार सूट नहीं हटा सका अपनी समाज से, वो उसको इस्लामी लिबास कहता है। दिस इज कॉल्ड कल्चरल अप्रोप्रिएशन। नहीं हटा पाएंगे। अभी वही हम लोग बात कर रहे थे आरजू जी से कि कल्चरली हम एक हैं, पॉलिटिकली तो इंडिया में भी वेस्ट बंगाल में टीएमसी जो है मोदी जी को रोज गाली देते हैं। सो दिस इज व्हाट इट इज। जो कह रहा है
जाकिर नायक वो वही कह रहा है, और मैं चाहता हूं कि वो और कहे, लोग सुने। और ये जो लेफ्ट लिबरल हुआ करते थे ना, जो बातों को छुपा दिया करते थे, अब उनके पास ये ऑप्शन नहीं बचा है। तो लेट देम कम टू द फोर, आने दीजिए। अब आप बताइए हरी भाई, लड़की का रेप करके माफी मांग लो यार, ये गजब है कि लड़की का रेप करो और रिपेंट, माफी मांग लो, दिल से माफी मांग लो। और क्यों रेप करो? नहीं, रेप क्यों करो? देखिए, लड़की भी कौन, इस्लामी लड़की, जो नॉन इस्लामी है उसका तो उसके साथ सेक्स रेप में काउंट ही नहीं होता, वो हक है। यू नीड टू अंडरस्टैंड, द रेप इज ओनली क्राइम इफ यू आर डूइंग इट विद अ बिलीवर वुमेन, मुस्लिम वुमेन के साथ। अगर आप किसी नॉन बिलीवर के साथ कर रहे हैं तो वो रेप होता ही नहीं है, रेप का कॉन्सेप्ट ही नहीं है फॉर नॉन बिलीवर वुमेन। अब जो बिलीवर वुमेन है उसमें आप कह रहे हो कि रेप कर लो उसका और अल्लाह से माफी मांग लो। रेप क्यों करो? क्योंकि उसके कपड़े तुम्हें ठीक नहीं लग रहे हैं। अरे एक ही लड़की को 4 लोगों ने देखा और चारों ने कहा मेरे हिसाब से इसके कपड़े गलत है, और एक ही लड़की को 4 लोगों ने रेप किया, तो क्या चारों को अल्लाह माफ कर देगा? ये क्या सिखा रहे हो तुम समाज में? यू आर इंसाइटिंग मेन। आदमियों को तुम न्योता दे रहे हो कि लड़की पे जाके तुम झपट्टा मार दो। भाई एक लड़की गलती से विधवा हो जाए ना तो लोगों की नजरें हो जाती हैं कि ये तो इजीली अवेलेबल हो जाएगी, उसका जीना मुश्किल कर देते हैं इस तरीके के समाज में। अच्छा, उसे कह रही है अगर कोई लेडी शादी नहीं कर रही और अकेली रह रही है तो वो बाजारू है। ये भी गजब है। पब्लिक प्रॉपर्टी है, बाजारू का मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी। या तो दूसरी बीवी बन जाओ, तीसरी बीवी बन जाओ, नहीं तो तुम कोठे की वो बन जाओ। ये लॉजिक है, ये रेशनल है। आरजू जी कुछ कहना चाह रही हूँ? नहीं, मैं आप कहिए। नहीं आरजू जी, मौलाना क्लास तो इसके साथ खड़ी हुई होगी और कि हाँ भाई बिल्कुल ठीक कह रहा है, शाबाश, अब तो मजा आ गया। किसी मौलाना ने नहीं कहा यहाँ से नहीं, कि ये अंदर सही कह रहा है। हो रहे होंगे ना मौलाना साहब। नहीं, अरे मुझे तो हमारे यहाँ के ऐसा मौलाना तो लगता है, कहते थे ना आरजू जी, आपके हमारे भी कहते मौलाना होंगे, वाह 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 वाह। लेकिन अंदर अंदर कौन क्या कह रहा है वो तो किसी को नहीं पता। लेकिन बाहर सामने तो बहरहाल जाकिर नाइक को अभी तक किसी ने सपोर्ट नहीं किया है, ना मौलानाओं ने ना ही पब्लिक ने। लेकिन एक चीज जरूर है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये भारत से भाग गया था। ठीक है, ये भारत से भाग के चले गए किसी और देश में, और वहां से ही आप लोगों के हत्थे नहीं चढ़ रहे थे। आप लोगों ने बहुत इनके ऊपर केस वेस किए, आप लोगों ने कहा कि भाई इसके ऊपर ये केस है वो केस है और ये भारत आए तो इसको सजा मिलेगी, वो तो हो नहीं पाया। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पाकिस्तान की गवर्नमेंट से आपकी गवर्नमेंट ने जो है बैकडोर डिप्लोमेसी चलती है ना, कहा कि भाई इसको बुला लो और उसके बाद इसके कराओ इवेंट्स। मतलब ये ऐसी कौन सी बड़ी चीज है कि इनको बुला के स्टेट गेस्ट बना के और पूरे मंथ के लिए इनको रखा गया है, और उसके बाद पहले तो पीआईए वालों ने बेचारे को बहुत इंसल्ट किया कि भाई लाओ पैसा निकालो, अच्छा आधा ही दे दो, वो उस पर भी नाराज हो गए। उसके बाद जिस तरह की स्टेटमेंट है उसमें तो पब्लिक ने इतने जूते मारे हैं कि मुझे लगता है कि जब वापस जाएगा इसका जो बिजनेस जो रिलीजन बेचने का है वो खत्म हो जाएगा। तो मुझे कहीं ना कहीं इसमें आप लोगों की कोई साजिश लगती है। आप लोगों ने इसको पाकिस्तान भेजा है और अब आप ये लोग टिपिकल बेचारे को, पाकिस्तानी है। अब आप लोग आरजू जी शाबाश, ये टिपिकल पाकिस्तानी है। मजा राह की साजिश है, राह की साजिश। मतलब जाकिर नाइक को भी भेजना राह की साजिश है, और आपने उसको यहाँ मतलब ये भेजा बढ़िया और है। वो बेचारा सुबह डेली बेसिस के पाकिस्तान में सजाए। मतलब नहीं यार, पहले बात सुनो। डेली मतलब बेसिस पे ना बेचारा इंसल्ट हो रही है उसकी। बड़ी मजेदार बातचीत लग रही है कि आईएसआई भारत के गोबर को पाकिस्तान के अंदर बुलाए, उसकी आरती उतारे और उसके बाद अगर वो बांस मारे तो कहीं नहीं 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 नहीं, ये तो राह की साजिश है। नहीं सर, ये राह की साजिश है और हम उसे बुला के छितरौल कर रहे हैं। डेली बेसिस पे वो इंसल्ट हो रही है उसकी, डेली बेसिस पे। मैं तो दुआ कर रही हूँ थोड़े दिन और रह जाए, लेकिन मुझे लगता है भाग जाएगा। एक गोबर है, वो गोबर है, और वो भी गोबर ऐसे किसी जानवर का है जो बांस मार रहा है। पाकिस्तान उसे ट्रॉफी की तरह अपने देश में बुला रहा है। अब वो वहां बदबू फैला रहा है तो आपको परेशानी हो रही है। प्रॉब्लम ये गोबर भी किसी काम का होता है, ये good one. गोबर भी नहीं है, ये गोबर भी नहीं है, ये गोबर से हटके मैडम, जो आप जानवर गोबर का होता है गाय ये का वो है। बनाते हैं यार। अभी ये देखिए, गोबर अभी भी देखिए, नहीं है, ये किसी काम का आपने नहीं है। गोबर गाय का लीद है। नहीं, लीद है, लीद। हाँ
और हम उसको डेली बेसिस पे बेचारे की जो है ना कुट लगा रहे हो, जैसे कहते हैं ना, सही धो रहे हो उसको रख। अच्छा ये सुनिए, हरि भाई आपने ये नहीं सुना क्या? ये सुनिए जरा, ये तो परम ज्ञान था जो आज मैंने सुना। इसको शेयर कर लीजिए जरा। is that the urine of the camel and the urine of the point number one, let me tell you. According to Ibn Sina, he says that the urine of the camel and the urine of the cow, it is not najis, it is tahir, it is pure. According to Islamic scholars, they say that any animal which is permitted for a Muslim to eat, or any bird which is permitted for a Muslim to eat, that animal or that bird's urine and feces is tahir, it is pure, it is not najis. The urine and feces of all the animals which we are permitted to eat, whether it be goat, whether it be sheep, whether it be camel, whether it be cow, it is not najis. So based on this, according to the fuqahas, according to Islamic scholars, the urine of the cow is not najis. आरजू जी चला जाए फिर। अब क्या किया जाए, अगर ये इस किस्म की बातें करेंगे तो अरे आरजू डेफिनेटली जी इन्हीं का सुना आपने हरि भाई, वो कह रहे हैं एक मुस्लिम जो भी जानवर खा सकता है उसका मल मूत्र भी उसके लिए ठीक है। मैं तो एक मौलाना को कह रहा था कि अगर कोई बंदा वॉशरूम जा रहा है, पानी नहीं है, और वो अगर साफ करना चाह रहा है तो 3 बार अपनी उंगलियां चाटेगा तो वो पवित्र मानी जाएगी। इतना गंद कम था जो इसको तुमने बुला लिया। आपको तो हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए हरिमोहन जी, हमारा थैंक यू करेंगे, हमने इस तरह के बंदे को बुला के एक्सपोज कर दिया। अब हमारे यहाँ तो क्या, आपके ये दुनिया में किसी जगह नहीं रह पाएगा। अच्छा ये आरजू जी ये बुलाए इसलिए कहते कि हम एक्सपोज हो जाएं, लेकिन जिसे कहते हैं लॉ ऑफ कर्मा, ये खुद एक्सपोज हो रहा है, इंडिया एक्सपोज हो जाए तुम्हारे वो हो गया खुद। नहीं सर, इतना नेगेटिव मत सोचिए, हमने इंडिया एक उड़ता तीर ले लिया। एग्जैक्टली नहीं उड़ता हुआ तीर उड़ के लिया है। हरिमोहन जी को भी बैठे बैठे नहीं लिया, उड़ के लिया है। हम आपका साथ दे रहे थे सर, हमने तो आपका फेवर दिया, आप हमें समझ रहे हम आपके अगेंस्ट जा रहे हैं। नहीं हम तो आपके साथ थे, मुझे तो पता है। ये फेवर नहीं होता, ना ये फेवर नहीं होता। पता है क्या हुआ है, आपने इंडिया पे चलाने के लिए मलेशिया से एक तीर चलाया और वो तीर पाकिस्तान में ये मैं सहमत हूँ हरी जी से, उड़ता हुआ तीर उड़ते हुए ले लिया पाकिस्तान में। दर्द हो रहा है ना, अब वो दर्द हो रहा है, बदबू फैल रही है, उसके बाद करें नहीं हरिमोहन जी, हमने तो इंडिया की मदद करने के लिए कहा था, वो तीर इंडिया से हमने लिया था। अरे भाई आप दूसरा तुम्हारे अंदर, तुम इसको मानते क्यों नहीं? इस जाकिर नाइक डिबेट हो जा रहा है। हरी जी और आरजू जी ये कुछ ऐसा नहीं बोल रहा है जो इन्होंने इंडिया में नहीं बोला, ये वही चीजें रिपीट कर रहा है। ही इज रीजजिटेटिंग, जिसको कहते हैं जुगाली करना, कुछ नया नहीं बता रहे हैं। तो ये बात लोग सुन के बुलाए हैं उनको, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इट नॉट अ सिंगल स्टेटमेंट जो पुरानी आपको हम इंडिया में नहीं सुना सकते, सब कुछ ये बोल चुके हैं। तो वो लोग सरप्राइज कैसे हो रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। ये जो वीडियो मैंने आपको दिखाया कि फीसिस एंड द यूरिन इज नॉट नजिस एंड इट इज पोर्टेबल, आप खा भी सकते हैं। मतलब बताइए, आप चिकन अगर खा रही हैं तो फिर चिकन का जो बीट होता है वो भी बगल में रखा है और दोनों ही डिलीशियस उड़ाया जा रहा है कि भाई दोनों ही नजिस है, सब अचार की जगह चटनी की जगह यही खाओ। बताइए यार, हद हो गई। मतलब ये कुछ आदमी खाने पीने से पहले सोचे। तो अब आप ये बताइए, ये सारी नॉलेज पहले ही से है। ही हैज नॉट अटर्ड अ सिंगल, वो कोई रिसर्चर तो है नहीं, ही सिंपली ही हैज मार्क्ड अप मेनी शरिया फुकाहा और ये सब की किताबें, वो उसको रीजजिटेट कर रहा है। तो फिर लोग क्यों सरप्राइज हो रहे हैं? आरजू जी ये बताइए। इनको यहाँ पे शायद लोग, इतना ज्यादा लोगों ने नहीं सुना था, सिर्फ नाम ही नाम सुना था और ये लग रहा था कि जी बड़ा जुल्म हुआ है, भारत ने बाहर निकाल दिया, भारत ने बड़ा जुल्म किया। मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहूंगा, इनका सेशन आपके वो शाहिद करके जो पत्रकार है जिनके ऊपर बैन लगा था उनके साथ है भाई, क्या नाम है, मैं नाम भूल गया। मैंने कभी इनका कोई वीडियो नहीं देखा, मतलब मैंने नाम जरूर सुना था, मैं ये नहीं कहूंगी मैं नहीं जानती थी, नाम सुना है इनका, पीस टीवी के नाम से टीवी भी आया करता था। मैंने इनका सिंगल लेक्चर नहीं सुना, ना मैंने ना मेरे खानदान में किसी ने, मैं अकेली नहीं,
मेरी फैमिली में किसी से भी पूछ ले, मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई, किसी ने कभी इनका लेक्चर नहीं सुना। हम इस तरह के लोगों को नहीं सुना और करते। आपको एक मस्त बात बताएं, इंडिया में हर आदमी ने इसका लेक्चर सुना, क्योंकि पीस टीवी हमारे घरों में आता था। मैंने हमारे सुना भी घर इसका- में आता था, लेकिन हम लोगों ने भी कभी पीस टीवी नहीं लगाया। हमारे घर में भी आता था, एक जमाने में पाकिस्तान में था, फिर हमने बाद सुना है, में मैंने सुना है बंद बैठ हुआ। के इसका लेक्चर, मैं चैप्टर नहीं नंबर सुनती इस 2 तरह वर्स के नंबर लेक्चर। 36 एंड देन वो हम भी बड़ा हैरान हो भाई, वेरी गुड, क्या बता दिया। अब वो तो मैंने 2-3 बार और नहीं सुना होता, वरना अभिषेक मिश्रा की जगह आपके साथ अब्दुल मजीद ही बैठे होते। कोशिश यही की जा रही। एक बार को तो हमें भी लगा था कि यार चलो सुनना चाहिए, और थोड़ा सा इंटरेस्ट होने लगे। थोड़ी देर बाद देखा, अबे ले मैं तो बता दूं इसकी ऐसी दे साले की, मैं बताऊं उसको। सच है भाई। अरे वो यार कांग्रेस की गवर्नमेंट ने गजब सपोर्ट दिया था भाई इसको। हाँ, कांग्रेस गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, कांग्रेसियों ने गजब सपोर्ट किया गजब से, support किया। गजब। अरे जब इसकी टीवी पे एक बार बैन लगा था, कांग्रेस के सेंट्रल मिनिस्टर ने चिट्ठी लिख दी थी कि परेशान किया जा रहा है, जरा देखो इसको। महाराष्ट्र में उस समय शायद बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई कांग्रेस विधवा हो गई थी जब इसका पीस टीवी बैन हुआ था। एग्जैक्टली। कांग्रेस को तो होना ही था विधवा, कांग्रेस तो इन्हीं के बलदौलत चल रही है। अरे भाई वो याद है आपको, हरी जी क्या नाम है उनका, ये वॉक द टॉक वाला जो है बंदा, शेखर गुप्ता ने हाँ। इनके साथ बकायदा वो किया हुआ है भाई। और जब ये वॉक द टॉक कर रहे थे जाकिर नाइक को, वो कहते हैं असुद्दीन ओवैसी इज माय वेरी गुड फ्रेंड, बट योगी आदित्यनाथ कैन नॉट बी हिज गुड फ्रेंड, बट असदुद्दीन ओवैसी इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ हिम। ये था इस देश का इंटेलिजेंसिया। खैर मुझे पता है आरजू जी, यू आर अ गुड सोल, वी आर नॉट आज वो इंटेलिजेंसिया जो है ना वो बांस मार रहा है ना पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान को परेशानी हो रही है। आज जी एंजॉय जाकिर नाइक, एंजॉय, इंडिया को बराबर वो तो कह रहे हैं सर, मुझे तो बड़ी खुशी है, कम से कम हमें वीडियो बनाने को मिल रही है। हमारी वीडियो लाख क्रॉस कर रही है। ये ऐसा वो है लड्डू जो न खाया जा रहा है न उगला जा रहा है। और साथ ही आप वो रख के धो रहे ना कि बस अब देखते जाइए। एक्चुअली पता है क्या है, आप लोगों को ये बैकफायर कर गया। आपको उम्मीद नहीं थी, इतना बेकार आदमी है, और लिटरली आपको उम्मीद नहीं। अगर आपको थोड़ी सी भी उम्मीद होती ना तो आप कभी नहीं बुलाते। आपको लगा जाकिर नाइक, एक सेकंड, पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान में आके वो इंडिया को गालियां बकेगा, और एससीओ के अंदर पाकिस्तान को इंडिया को दबाने का मौका मिलेगा। अब एससीओ तो बैंड बज जाएगी। नहीं सर, हम इतने बुरे लोग नहीं है सर, हम इतने बुरे लोग नहीं कि हमने जाकिर नाइक को इसलिए बुलाया था कि एससीओ की मीटिंग में कुछ खराबी हो। हमने उसको वैसे ही बुलाया था। और आरजू जी, पाकिस्तानी बुरे नहीं, बहुत बुरे लोग हैं, वो ढूंढते हैं मौका। आप यूनिक हैं तो वो एक अलग मैटर हो सकता है। ये अच्छा, आप एक चीज भूल रहे हैं, बाहर निकल के निकलिए, आपको पता लगेगा। इसने ये भी कहा, पूछिए सर, इन्होंने ये भी कहा कि यूट्यूब की कमाई हराम है। उस पे तो हमारे सारे यूट्यूबर्स है वो जूते मारे। ये भी अच्छा, और सबसे ज्यादा यूट्यूब पे फॉलोइंग मुफ्ती मौलानाओं की है। हाँ। कमील साहब पूरा का पूरा तबलीगी चला रहे वहां से। बताइए, वो कह रहे मौलाना साहब रोज $1 दे रहे। तो शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, ये सारे हराम हो गए। हाँ, ऐसा ही है। अरे शाहरुख खान के साथ एक बार इन्होंने एनडीटीवी का वो प्रोग्राम नहीं देखा आपने हरी जी, इन्होंने शाहरुख खान के साथ स्टेज शेयर किया था, उसमें ये बोल रहे थे साफ कि ये जो कर रहे हैं वो गलत है। हालांकि उस समय शाहरुख खान वाज आल्सो नोन, आई हैव वेरी ग्रेट रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट फॉर जाकिर नाइक एंड ऑल दैट। लेकिन ये कि देखिए, अच्छा आरजू जी, कमाई तो छोड़ो, अब टीवी पे आना भी हराम है। इमेज का तो मतलब सब चीजें हराम है, इसका मतलब इतने बंदे, अब ये मतलब टीवी पे आना और सब चीजें, तो इसका मतलब कभी पूछिएगा किसी से, और हमारे को भी ऐसे किसी स्कॉलर से मिलवाइएगा। एक तो मौलाना साजिद रशीदी आपसे मिले थे, ठीक है, और आपने जो किया था, आपके वाले सवाल हमारे पास तो उससे भी नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन है। अगर कोई मिले तो हमारे सवालों के जवाब दे दे कि वो जो क्या नाम है मोहम्मद बिन सलमान है, इमरान के वो ईरान के वो जो खामेनेई आते हैं, सारे वीडियोस बनाते हैं, ये सारे उसमें चलते हैं, और अपने वीडियो बना के प्रोपेगेंडा चलाते हैं। तो क्या ये हराम की कैटेगरी में आएंगे? नहीं आएंगे। और अगर ऐसा है तो क्या ये खुद हराम की कैटेगरी में आएगा? ये वीडियो और फोटो तो ये भी बनाता है।
सर आपकी तो मौलाना रशीदी जो आए थे, मैंने उनसे कहा कि एमबीएस कह रहे हैं कि वो अगले 5 साल में जो है वो यूरोप बना देंगे और साथ ही इजराइल के साथ भी वो बात करना चाह रहे हैं। तो उन्होंने तो कहा था वो तो है ही यहूदी की औलाद, उन्होंने तो मोहम्मद बिन सलमान को यहूदी की औलाद बना दिया था। मौलाना रशीदी रहे। अच्छा एक चीज और आप फिर है ना किसी भी उस चीज को पायस नहीं मानते जहां पर किसी मुसलमान का रूल नहीं होता। वही चीज पायस है जिसमें किसी मुसलमान का रूल है। अब एमबीएस तो हो गई यहूदी की औलाद, तो वो जो मक्का मदीना के अंदर जा रहे हैं तो वो क्या मोहम्मद बिन सलमान की टेरिटरी मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी? ये तो और आपको वो उसके मौलाना साहब ट्रस्टी ही है, बड़ा बता अच्छा क्वेश्चन पूछा सकेंगे। इन्होंने, वो उसके ट्रस्टी भी है। वो अच्छा वो ये उसके ट्रस्टी भी है। अब हाँ, कहा मतलब देखो मक्का मदीना पायस है, पवित्र है, बहुत ज्यादा पवित्र है, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान जो है वो नजीस हो गए। वो उनके ट्रस्टी हैं। तो क्या मोहम्मद बिन सलमान से वो ट्रस्टीपन छीना जाएगा या नहीं छीना जाएगा? और वो तो साजिद साहब को बनाया जाएगा ट्रस्टी। और वो साजिद तो साहब वही, को ट्रस्टी बना दिया हाँ जाएगा। वो तो वही बताएंगे, वो क्योंकि तो देखिए साजिद हमारे हिसाब मौलाना से साहब। हमारे अच्छा हिसाब से मैंने मौलाना साहब से कहा, मौलाना रशीदी से मैंने कहा कि भाई ये जो रेप वगैरह की कोई बात हो रही थी, तो मैंने कहा कि ये क्या मतलब बकरियों के साथ, और वो तो आगे से कहते हैं कि वो तो औरतें भी करती हैं बिल्लियों के साथ बकरियों के साथ। मैंने कहा मैंने तो नहीं देखा। कहता नहीं मैंने वीडियो देखी। मैंने कहा मौलाना साहब आप ऐसी वीडियो देखते हैं? लेकिन आरजू जी आपका वो जो शो है ना वो ऐतिहासिक शो है, तो वो वो घबरा गए ऐतिहासिक शो है। एकदम। नहीं 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 मैं नहीं देखता। मैंने कहा फिर कैसे बता रहे हैं? जब मैं कह रही हूँ नहीं मुझे होता किसी तो ने दिखाई थी। अच्छा, और मौलाना साहब ने शायद एक बार आरजू जी से पूछा था यार चैनल कैसे बनता है ये बताओ। चैनल सब्सक्राइब करने को भी बोल रहे थे। ये सही मतलब एक बात ये सही था, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। मौलानाओं ने एक मैस फैला रखा था। रिलीजन को जितने बुरे तरीके से डिस्क्राइब कर रखा था। देखो रिलीजन में प्रॉब्लम नहीं होती, हाँ रिलीजन की डिस्क्राइब फॉलोअर्स में। करने वाले लोगों में प्रॉब्लम होती है। ये जो मौलाना ने जो डिस्क्रिप्शन में जो गंदगी फैला रखी थी, उस डिस्क्रिप्शन की गंदगी के अंदर कौन खड़ा हो गया? अब ये आया जाकिर नाइक, इसने जितनी गंदगी थी उसे कहता भाई ये सब गंदगी है, और वो खुद भी वही फैला रहा है। हाँ ठीक है, अब प्रॉब्लम यहीं से आ रही है कि अल्टीमेटली चाहिए कंक्लूडिंग रिमार्क की फॉर्म में, क्योंकि 32 मिनट का हो गया और हम जहां से ज्यादा है। अच्छी बात है, खून बढ़ेगा, वो good खून show। बढ़ेगा। हाँ आसू जी ये बताइए कि कंक्लूडिंग फॉर्म में, ठीक है पाकिस्तान के अंदर जिस एक रिस्पेक्ट के साथ इसको प्राइम मिनिस्टर मिल रहे हैं और कैबिनेट वाले जो है इसको स्वागत करवा करके आ रहे हैं, कहीं ना कहीं जाकिर नाइक का वो जो एक अचीवमेंट करने की क्रेडिट लेने की कोशिश थी वो तो सब बर्बाद हो गई है। इसे आप कैसे देख रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है। जाकिर नाइक जिस तरह से पाकिस्तान आए और उसके बाद जो कुछ इन्होंने बात की, जो लेक्चर्स दिए, उसमें जो जो बातें निकली, वो देख के जो उनकी थोड़ी बहुत इज्जत थी ना वो भी चली गई। प्राइम मिनिस्टर तो मिल लिए सो मिल लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अपनी लाइफ में नेक्स्ट टाइम कभी भी वो पाकिस्तान का विजिट करने के बारे में सोचेंगे भी, या कोई भी गवर्नमेंट पाकिस्तान की आती है वो कभी भी इस तरह का स्टेट गेस्ट कभी नहीं बुलाएगी, क्योंकि बहुत लोगों ने एतराज किया है और ये बहुत अच्छी बात है, बहुत पॉजिटिव साइन है पाकिस्तान की तरफ से। आप इसमें पॉजिटिव ढूंढ रहे हैं, हमें लग रहा है फजीयत होगी। अभिषेक जी नहीं आप क्या कहें? चलो ठीक है आरजू जी आप बताइए, फजीयत आपको लगती है थोड़ी नहीं बहुत? नहीं नहीं मुझे लगता है कि बहुत पॉजिटिव साइन ऐसे है कि लोगों ने इनको टोटली रिजेक्ट कर दिया। अगर लोग इन्हें रिजेक्ट ना करते तो मुझे पाकिस्तान की पब्लिक पे अफसोस होता, लेकिन रिजेक्ट हो जाने की वजह से मुझे खुशी है कि ऐसा हुआ है। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों अंदर से ऐसा लग रहा है कि एक बड़ा रेडिकलाइज्ड जो कम्युनिटी है वो इसको अभी भी अपना हीरो मान रही है, और शायद गवर्नमेंट के पास ये सिग्नल्स जा रहे हैं इसलिए इसे भगाया नहीं है, वरना हमारे जैसे तो अब तक भगा देते। अच्छा नहीं, थप्पड़ कुछ लोग तो रह जाएंगे, कुछ लोग तो रह जाएंगे, हैं? कुछ लोग तो रह जाएंगे ना, कुछ लोग, हर एक तो नहीं इनके अगेंस्ट होगा, कुछ लोग तो मैडम फिर वो भी कुछ रिवोल्ट अगर करेंगे। 90% हो तो ज्यादा खतरनाक है। नहीं दे आर नॉट 90%, आई एम श्योर। चलो 89 मान लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। अभिषेक जी आपका कंक्लूजन? 80 पे चले जाए। चलो 80 पे चले जाते हैं तो ठीक है, फिर भी ठीक नंबर है, मान गया कम नंबर। 80% लोग हैं जो कम परसेंटेज है जो उसको सपोर्ट करते हैं, 20% ऐसा है जो जाकिर नाइक को अपोज करता है।
नाउ मामला सेटल्ड। ठीक है, अभिषेक जी आप बताइए। देखिए ये जो लोग सेक्युलरिज्म को समझना चाहते हैं, ये क्लासिक केस है, व्हाई यू नीड सेक्युलरिज्म। लॉ को पॉलिटिक्स, रिलीजन में से लॉ यानी स्टेट को अलग करो, पॉलिटिक्स को अलग करो और स्पिरिचुअलिटी को अलग करो। मौलानाओं के या इस तरीके के प्रीस्ट के हाथ में वो यही लॉ बताएंगे। इसीलिए फिर वो दिया जाता है समाज के प्रबुद्ध लोगों को जो रिलीजन से लॉ नहीं बनाते। वो आदमी कोई भी ऐसा बात नहीं कह रहा है जो रिलीजन सम्मत नहीं है, वो सारी बातें रिलीजन से अप्रूव्ड होकर के ही कह रहा है, मगर समाज गुस्सा हो रहा है। इसका मतलब है समाज दिमागी रूप से सेक्युलर हो चुका है, मगर वो उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। सेक्युलराइजेशन का मतलब है अल्लाह से जाकिर नायक को अलग कर देना, और आपको वो करना पड़ेगा जब तक आपके लॉज आपके यहाँ पे, चूंकि अब आप कह रही हैं कि महिला हमारी प्रधानमंत्री बन सकती है, महिला हमारी चीफ मिनिस्टर बन सकती है, वो कह रहा है नहीं बन सकती है। कौन सही है? ऑफ कोर्स जाकिर नायक सही है, बिकॉज वो पढ़ा हुआ है, ही नोज की क्या मैंडेट है। इसीलिए सेक्युलरिज्म चाहिए, इसीलिए लॉ को रिलीजन से अलग करने की जरूरत है। आप मत अलग, अल्लाह को मत अलग कीजिए, अल्लाह आपका रहेंगे, अल्लाह आपके रहेंगे, आप पूजा कीजिए, वर्शिप कीजिए, जो करना है। रिलीजन यानी कि लॉ निकाल लीजिए, वरना वो ये हर चौराहे पे कहेगा कि वो महिला जो शादीशुदा नहीं है या शादीशुदा है तो किसी आदमी की तीसरी औरत में जाए। मुझे पता है महिलाएं मरना पसंद करेंगी, पर किसी आदमी की दूसरी बीवी जल्दी होना पसंद वो नहीं करती, अनलेस अनटिल बेचारी के साथ कोई मजबूरी हो जाए, नहीं करती हैं वो। ये उनके नफ्स के अगेंस्ट में है। और आप कह रहे हो कि जो उसकी नफ्सियात यानी उसका बेसिक इंस्टिंक्ट है कि वो किसी की सेकंड हैंड नहीं बनना चाहती, तुम कह रहे हो तुम सेकंड हैंड बन जाओ, और नहीं हो तो तुम बाजारू हो। ये है नहीं। और आज की वो देखें, वो जो बात की गई थी इस्लाम में, वो इसलिए की गई थी कि पहले के जमाने में जंगें वगैरह होती थी, उसमें लोगों की जानें बहुत जाती थी, उस वक्त औरतें इस तरह से बाहर निकल के काम तो नहीं करती थी, तो वो अपना खर्चा कैसे चलाएंगी। तो कहा जाता था कि चलो 2-4 शादियों की उस वक्त इजाजत दी गई थी। लेकिन आज के जमाने में तो औरत बाहर निकल रही है, काम कर रही है, सब कर रही है। अगर वो अपने आप को खुद मेंटेन कर रही है और कर सकती है, तो फिर ये कौन होते हैं? हम रिलीजन पे वही मैं कह रहा हूँ बार बार, आरजू जी, रिलीजन से लॉ को अलग कर दीजिए। जितना इस में जाएंगे कि ये था वो था, रिलीजन फॉरएवर है, वो कोई एक समय के लिए नहीं आया है, वो वर्ड ऑफ गॉड है। एक एक वर्ड की बहुत मीनिंग है भाई, वो जब तक इंसानियत रहेगी वो तब तक के लिए लॉज है। तो पॉइंट मैं आपसे क्या कह रहा हूं, बेस्ट तरीका क्या है, आप अल्लाह को दिल में रखिए, दिमाग में रखिए, लेकिन नियमों को मानो वो द्वारा चलाइए। अब यूएन बन गया है, यूएन आपको ह्यूमन राइट्स दे रहा है, बेसिक लॉज बना के वो दे देते कि ऐसे अपना समाज चलाओ। और कितने लॉज की जरूरत है? आप ऑलरेडी सेक्युलर लॉ यानी पाकिस्तान पीनल कोड से गवर्न होते हैं। मत करें ऐसा, सेक्युलरिज्म की ओर जाएं, निकालें सारे के सारे जाकिर नायकों को अपनी सोसाइटी से और कहें तुम निकलो यहां से। हमें रिलीजन चाहिए स्पिरिचुअलिटी के लिए, हमें अपनी जिंदगियां कैसे जीनी है, किससे शादी करनी है, किससे प्यार करना है, कैसे हमें अपना नियम कानून चलाना है, उसके लिए नहीं चाहिए हमें रिलीजियस लॉज। और ये जाकिर नायक ने कौन सी एक स्पिरिचुअलिटी की बात बता दीजिए जो उन्होंने की हो कि आपके मन के अंदर की शांति कैसे आएगी? वो सारे लॉज बता रहे हैं आपको, लोग इसीलिए उनका चूम रहे हैं कि वाह 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 लॉ बता रहे हैं, लॉ। अदरवाइज तो कोई ज्ञान की बात उनका अपना खुद का नहीं है, वो हर चीज कह रहे, फुकाहा ने बताया है, किसी एक्सपर्ट ने बताया है, उसको वो कह रहे भाई कि मल मूत्र भी पी सकते हो, वो ठीक है, ये उनका अपना खुद का रिसर्च है। नहीं, वो कह रहे हमने इस्लामिक स्कॉलर्स को पढ़ के बताया, ये वो लॉ बता रहे हैं आपको दिन रात, स्पिरिचुअलिटी नहीं बता रहे वो आपको। दिस इज व्हाई यू नीड सेक्युलरिज्म। यूरोप इससे गुजर चुका है, और तब यूरोप में पैदा हुआ जॉन लॉक, उसने बताया कि क्यों तुम्हें अपोलोजिस्ट बनने की जरूरत नहीं है। आज यूरोप आप जो देख रहे तब बना, आप भी वही कीजिए, बोलिए अल्लाह मेरा है, मेरे दिल में है, मगर मुझे कोई आदमी नहीं चाहिए कि मैं कैसे अपनी जिंदगी बिताऊं ये बताने के लिए। मैं इसको कंक्लूड अपने भाषा में अगर अपने पॉइंट से करना चाहूँ तो मुझे जो चीज समझ में आती है, हम जब क्लास स्टार्ट करते हैं यूपीएससी में बच्चों को पढ़ाते हुए और रिलीजन वाला टॉपिक आता ही आता है, हम इसे अलग नहीं कर सकते।
और खासकर इस्लामिक फिलोसफी को जब हम पढ़ाना शुरू करते हैं, हमारे पास कोई नॉलेज नहीं है, हमें जितनी बेसिक नॉलेज समझ में आई वो ये कि दुनिया के किसी भी रिलीजन को अगर उठाकर देखेंगे तो वो गॉड जो बिलीवर है, वो गॉड और मैन के बीच में दुनिया की कोई तीसरी शक्ति नहीं है। वो सिर्फ रास्ता बता सकते हैं जो भी हैं, यानी अल्लाह और इंसान के बीच में कोई तीसरा नहीं है। जो भी है वो केवल और केवल रास्ता बताने वाला है, सिर्फ रास्ता बताने वाला। और वो रास्ता बताने वाला अगर आपको मिसगाइड कर रहा है तो असलियत में वहां पर इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। और दूसरी चीज, रिलीजन में जो बेसिक सेट ऑफ प्रिंसिपल होता है और कल्चर में फर्क होता है, हमें रिलीजन और कल्चर के फर्क को समझ के अपने पाथ ऑफ रिलीजन को डिसाइड करना चाहिए। क्योंकि प्रॉब्लम जो मुझे इस्लाम को मानने वाले लोगों में दिखाई दे रही है, इस्लाम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस्लाम को मानने वाले लोगों में कि वो कंफ्यूज्ड है कि रिलीजन क्या है और कल्चर क्या है। मुझे ऐसा लगता है जो कुरान में लिखा है वो रिलीजन है, शरिया में लिखा है पॉसिबली वो उसका एक्सप्लेनेशन है, और हदीस जो है वो कल्चर को रिलीजन के अकॉर्डिंग डिफाइन करने की कोशिश है। और यही रीजन है हदीस ज्यादा है, उनका काउंट जो है, नंबर है, वो बहुत ज्यादा है, और वो इवन हर सेक्ट का अपना है क्योंकि वो उसको अपने अकॉर्डिंग डिफाइन कर। तो बेसिक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स तो कुरान है। अब उसमें क्या है, उसमें भी अरेबिक कल्चर का इन्फ्लुएंस है, और बहुत सारी जगह उस इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए या उसको रीडिफाइन करने के लिए अलग अलग तरीके से अलग अलग पार्ट्स को किया गया, कल्चर वाले पार्ट को अलग कर। हम ये पढ़ा और इतना ही है। तो रिलीजन के मामले में ये जो कर रहा है ये मिसगाइड कर रहा है और कुछ जी। मैं बस एक दो चीज जोड़ दूं कि देखिए, जो रिलीजन है, चूंकि गॉड का वर्ड ऑफ कमांड है वो रिलीजन की, मैं धर्म की बात नहीं कर रहा, कमांड को बताने के लिए आपको लोग चाहिए। अरबी भाषा में गॉड ने मैसेज भेजा। अब आप हिंदी नहीं, आप अरबी नहीं जानते, हमें कैसे पता चलेगा यार? वी नीड पीपुल। तो वो जो बताएंगे हम वही कहेंगे, अब वो जो बता रहे करे वो गलत बता रहे हो, ऐसे नहीं चलेगा। इसीलिए इनको कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन। विदाउट ऑर्गेनाइजेशन ये एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। हिंदुइज्म में ये नहीं है, आपको कोई पंडित अगर नहीं बता रहा, जैसे हमें आपको किसी ने नहीं बताया वेद में क्या लिखा है, पुराणों में क्या लिखा है, कुछ फिर भी हम हैं, तो हमारा आपका जो रिलीजन का, धर्म का मतलब है कि बस पूजा कर लिया या पढ़ा भी दिया तो भी भाई हमारा आज का भगवान से हो गया काम, बस खत्म, इससे ज्यादा। मगर वो उनके साथ नहीं, ये ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन है। हदीस जो है, जब कुरान नबी को मिल गया, पैगंबर साहब को मिल गया, तो गॉड ने ये भी कहा कि जो ये कहते हैं वो करो। इसीलिए वो, और उनके पास जो प्रॉब्लम और समस्याएं आती थी वो अरबी आती थी। अरबी लोगों ने जाके पूछा, कोई नॉर्थ अमेरिका का या कोई इंडियन वाला तो जाके समस्या पूछा नहीं। तो उन्होंने क्या किया, जो प्री इस्लामिक सारी की सारी प्रैक्टिसेस थी उनमें उन्होंने थोड़ा बहुत चेंजेस लाया, बाकी सबको जस्टिफाई कर दिया। जैसे स्लेवरी भारत में नहीं है, स्लेवरी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है भारत में, लेकिन आप देखें उस सोसाइटी में होता था, वो आज भी उसका पार्ट है। इसलिए मैं बात ये कह रहा हूं कि रिलीजन इज गुड थिंग अगर आप इसको उस पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल दायरे में रखते हैं, या अगर आप कोई भगवान बोरो करना चाहते हैं, जैसे बिल्कुल हो सकता है कि इंडिया में कोई अरबिक भगवान को बोरो कर ले, कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छी चीज है, अल्लाह बहुत अच्छी चीज है, लेकिन आप उसको सिर्फ स्पिरिचुअलिटी में रखिए। अगर आप वो नेशन बनाएंगे, अगर आप वो उसका कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से हम इंडियन बनते हैं और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन से आरजू जी पाकिस्तानी बनती है। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन हटा दीजिए तो आरजू जी कौन है पता कैसे चलेगा? इंडियन तो नहीं है, क्योंकि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में नहीं आती है। तो अगर पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन हटा दीजिएगा तो आरजू जी कौन बची? क्योंकि वो मुसलमान क्यों बनती है? कुरान से, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन से पाकिस्तानी बनती हैं। तो समस्या यह है कि जो गॉड की किताबें होती है वो यूनिवर्सलिटी के लिए, वो सबको मुसलमान बना देती हैं, मगर वो कल्चर सबके जब कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं तो लोग परेशान हो जाते हैं, उनको समझ ही में नहीं आ रहा। जैसे मैंने आपको बताया, अरब में एक भी महिला आज तक हेड नहीं बनी, और जो कन्वर्टेड नेशन वाले मुसलमान है, इनके महिलाएं बनी जा रही है, चूंकि इनकी प्रैक्टिस में हमारे यहाँ इंदिरा गांधी जी हमारे ऊपर राज करके गई, इनके यहाँ बेनजीर भुट्टो, अभी वो भी है जो पंजाब के हैं, मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ, मरियम साहिबा, और आगे भी बनेंगे। आरजू कादमी जी हो सकता है कल को आपको बनी हुई दिख जाए, यू नेवर नो। नहीं, मैं नहीं। This is the problem. It's a conflict of constitution. That's why you needed constitution.
एक कॉन्स्टिट्यूशन अगर दुनिया को बना रहा है तो वो दुनिया के कल्चर को फिर खत्म करेगा। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल समाज की शुरुआत की गई कि ये जो बाइबल और कुरान जैसी किताबें जो दुनिया का कॉन्स्टिट्यूशन करती हैं, ये कल्चरल जो सेंसिटिविटी है उसका ध्यान नहीं रखती हैं, ये कल्चरल्स को ऑब्लिटरेट कर देती हैं। इसीलिए कहा गया कि किताबें आप यही रखें, मगर कॉन्स्टिट्यूशन अपने कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन आया ही इसलिए है कि हम अपने कल्चर को प्रिजर्व और प्रोटेक्ट और प्रमोट कर सके, चाहे वो गलत हो या सही, वो हमारा और आपका कल्चर है। जी, आज की बड़ी मजेदार 45 मिनट्स हो गए, मजेदार डिस्कशन रही है। आप दोनों ने जो टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभिषेक मिश्रा जी का, अभिषेक मिश्रा लॉ, और आरजू काजमी जी का अपना चैनल, मेरा चैनल ज्योतिर्मय, हम तीनों के चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू, बहुत मजेदार डिबेट थी, डिस्कशन थी। थैंक यू।